हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हैं? एंड आप लोग जैसे देख सकते हैं कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई केम टू माय स्टडी रूम एंड स्टडी टेबल। तो ये ऐसे हाँ, ये कर लो पहले। मेसी एंड डस्टी पड़ा हुआ है, इतना डस्ट हो गया है एंड पेपर इतना अच्छा गया है कि लेकिन एक सेकंड, मैं फिर दोबारा किताबों की तरफ, पेपर की तरफ देखी भी नहीं कि मतलब क्या ही एग्ज़ाम पेपर बनाया था उन लोगों ने नीट का। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। बट उसके बाद आफ्टर नीट एग्ज़ाम क्या चीज़ें हुई एंड क्या चल रही हैं लाइफ में एंड आगे क्या प्लान्स हैं, जॉब लेना है कि नहीं लेना है, कॉलेज लेना है, पार्शियल जॉब लेना है, कि प्लान क्या है आगे का और अभी करेंटली क्या चल रहा है लाइफ में। तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। एंड टेबल क्लीन करने के साथ ये पेन मुझे दिखी और ये पेन से मुझे मेरा पेपर याद आ गया। और उस हॉल में जब मैं तो साला ये दुख का खत्म नहीं हो। फिजिक्स में तो पेन चली ही नहीं, क्या पेपर था। एंड कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कि मैं कंफ्यूज थी कि ये कैसा क्वेश्चन कहाँ से दे दिया, बट कोई नहीं। एंड अब लाइफ में क्या चल रहा है, क्या करना आगे, ड्रॉप लेना है नहीं लेना है, पार्शियल ड्रॉप लेना है, कॉलेज लेना है नहीं लेना है, कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन। तो इन सब जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जैसे कि ये मेरे स्टडी रूम के विंडो है जो कि इससे पीछे पूरा ग्रीनरी और खेत ही खेत। मैं विलेज में रहती हूँ तो आप देख सकते हैं। एंड अगेन बैक टू टॉपिक कि क्या करना चाहिए आगे, क्या नहीं करना चाहिए। पेपर देने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे मेरे जैसे स्टूडेंट को भी यही चीज़ फील हो रही होगी, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। पेरेंट्स की उम्मीदें, अपनी खुद की उम्मीदें और बहुत सारी चीज़ें। बट कोई नहीं, हमने अपना बेस्ट दिया, अपना पूरा 100% दिया। एंड पेपर जैसा भी आया था वो तो आप सब देख ही रहे हो पेपर कैसा था। एंड आगे क्या करना चाहिए लाइफ में एंड क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में मैं बात करूँगी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो जॉब लेना मुझे लगता है ऐसा ट्रैप है कि हमारे दिमाग में ऐसा बन गया कि इस बार ये मिस्टेक हुई, शायद मैं इतना पढ़ के नेक्स्ट टाइम मैं वो इम्प्रूव करूँगी। और 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप, कितने ड्रॉप मीन्स हम फंसते जाते हैं उस ट्रैप में और हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे इतने ड्रॉप हो गए और अभी हम वहीं पे हैं जहाँ पे हम 12th के बाद थे, वही चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो थोड़ी सी समझना चाहिए एंड सोच के अच्छे से टीचर पेरेंट्स से पूछ के फिर चीज़ें एंड फिर ड्रॉप लेना चाहिए कि कॉलेज के साथ ड्रॉप आउट एंड या फिर कोई कोर्स ग्रेजुएशन के साथ, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी रिज़ल्ट आने में टाइम है, तो अभी आप इन सब चीज़ों पे सोच सकते हैं कि ड्रॉप लें या ना लें। अब मैं तो अभी रिज़ल्ट के बाद ही डिसीज़न बनाऊंगी कि ड्रॉप लूँ या ना लूँ। बट मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है कि मैं ड्रॉप लूँ और वापस से करूँ, ये मेरा लास्ट था एंड आई हैव गिवन माय बेस्ट। अब मैं ड्रॉप नहीं लूँगी एंड जो भी होगा फ्यूचर में वो आपको अपडेट बताऊंगी। बट ड्रॉप तो नहीं लेने वाली हूँ, फिर से प्रिपरेशन तो नहीं करूँगी। एंड उसके बाद अगर आप लोग में से कोई प्रिपरेशन करना चाहता है तो आप लोग कर सकते हो, बट ये आप आखिरी मान के करना और अपना 102% देना, ताकि आप जब बाद में इसे बोलो ना कि हाँ मैंने दे दिया, फिर आपको ड्रॉप लेने की नौबत ना आए। तो अपना प्लान बनाओ, एक डायरी बनाओ जिसमें रोज़ का रोज़ उसमें नोट करते जाओ एंड उसको डेली का डेली करते जाओ एंड कंप्लीट विद द टीचर जहाँ से भी कर रहे हो। मैं तो ऑनलाइन PWC की वो बेस्ट है एंड कॉस्टली भी उतना नहीं है, तो आप कर सकते हो ये चीज़ें। तो आप अच्छे से प्लान बनाओ एंड उसे नोट डाउन करो, डेली का डेली टारगेट आप जहाँ से भी कर रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन। एंड अपनी प्रिपरेशन पे बिलीव रखो एंड अब मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आपको अब NCERT पढ़ के तो काम नहीं चलेगा, अब आपको डीप नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है तभी, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और इस बार तो ऐसा पेपर था कि आप जान ही रहे हो कि अगर एग्ज़ाम दियो नीट का तो आप लोग को जो भी क्वेश्चन होगा किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, ड्रॉप एंड या फिर आगे क्या करना चाहिए, किस टाइप की वीडियो मुझे आगे बनानी चाहिए, तो कमेंट सेशन में बताना।
एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।